गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग डीएलएड की अपनी क्लास की पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने इस क्लास में अपना सिलेबस सेकेंड सेम का डिस्कशन किया था और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने पहले प्रकरण से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना। तो ये आपका विषय है जो हिंदी, उससे संबंधित ये आपका प्रकरण है। अब हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि ये आखिर है क्या। कहानी, लोक कथाएँ, रोचक प्रसंग हैं, तो हम इनकी बात जब करते हैं तो इन्हें कैसे हम ध्यानपूर्वक सुन के याद करना, हम किस प्रकार से इसको अप्लाई कर सकते हैं जब हम बच्चों को शिक्षण कार्य के दौरान हिंदी विषय को पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि मुख्य रूप से जैसे आप देखो कि इसके महत्व की अगर हम बात करें कि कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों का महत्व हो क्या सकता है, इसका इम्पोर्टेंस हमें क्यों महसूस होता है कि हम इसका अधिक से अधिक अपने जो क्रियाकलाप हैं प्राइमरी स्तर के बच्चों पर हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। हम हायर एजुकेशन में भी जाते हैं तो इस तरह का माध्यम बनाते हैं, हम इस तरह की शिक्षण विधियों का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मुख्य रूप से कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों के महत्व की। तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने वर्ड बोला कहानी, रोचक प्रसंग या एक लोक कथा, तो कथा, कहानी जैसे शब्द जैसे ही आपके सामने आएंगे, जैसे ही अब मैंने बोला एक बार की बात है, घर में अगर कोई व्यक्ति है, बूढ़ा बुजुर्ग है, वो भी अगर आपको इस तरह से कोई बात सुना रहा है तो आप बड़े ध्यान से उसे सुनेंगे और समझेंगे और वो चीज़ें आपके दिमाग में इस तरह से एक पिक्चराइजेशन के माध्यम से फीड हो जाती हैं। भले वो आपको मौखिक रूप से सुनाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छवि के द्वारा आप उसको एक काल्पनिक रूप में बिल्कुल प्रेजेंट मूर्त स्थिति में देखने का प्रयास करते हैं, महसूस करते हैं उसे और आनंद भी लेते हैं, मनोरंजन भी करवाता है वो और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे ज्ञान से भी जोड़ता है। तो इस तरह से हम माने तो विद्वानों के कथानुसार जो भी छोटे बालक होते हैं उनके विद्यालयों के में जो प्रारंभिक आपकी कक्षाएं होती हैं उनमें आप कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को मुख्य रूप से याद करवाने के लिए इसका हिंदी शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन विधियों के माध्यम से शिक्षा हम बच्चों को देते हैं तो इसके माध्यम से आप मुख्य रूप से देखते हैं कि जो विद्यालय का प्रधान होता है, प्रधान का मतलब जो टीचर है इस विषय का, तो इस विषय के टीचर के द्वारा यदि वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, अनंताक्षरी और बाल सभा, कवि सम्मेलन, कवि दरबार और अभिनय आदि के कार्यक्रमों का आयोजन अगर वो करवाता है अपने विषय से संबंधित प्रकरणों को लेकर, तो बच्चे इसमें अधिक से अधिक रुचि लेते हैं। और इसकी महत्ता हमें तब नज़र आती है जब हम किसी प्रकरण को लेकर बच्चों के सामने एक स्टोरी के माध्यम से उसे सहज तरीके से बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे बड़े रुचिपूर्ण तरीके से आपकी बात को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि बच्चे आपकी प्रकरण को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और उसे ग्रहण भी कर रहे हैं। आपकी कक्षा उस समय अनुशासित होगी, प्रत्येक बच्चा आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़े अच्छे से उसे समझेगा और कहानी और प्रकरण के माध्यम से हम जो कठिन वर्ड होते हैं, जो अशुद्ध शब्द होते हैं, उन पर भी सुधार आप बच्चों को करवा सकते हैं। उसके माध्यम से जैसे आपने कोई 2-4 लाइनें बच्चों को लिख दी, कोई कहानी पहले आपने सुनाई बच्चों को और फिर इसके बाद में उसी कहानी में आपने बच्चों से क्या करवाया, होमवर्क करवाया या क्लास वर्क करवाया, आपने उस कहानी की 4 लाइनें लिख दी और फिर बच्चे से कहा कि इसको पूरा करो। तो बच्चा कहीं ना कहीं एक लेखन शिक्षण का भी उसके अंदर क्या होगा, विकास होगा, उस स्किल का भी डेवलपमेंट होगा। साथ में वो अपनी एक स्मरण क्षमता को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है और आपके किए गए कार्य का प्रदर्शन भी वहाँ हो रहा है। तो इस तरह आप देखते हैं कि हम इसके माध्यम से, चाहे वो अध्यापक हो या घर परिवार का सदस्य हो, इसके माध्यम से हम बालकों में एक तरह से परस्पर वार्ता के आधार पर मौखिक भाषा शिक्षण को पूरा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अध्यापक बालकों के साथ घर के वातावरण के तरह प्रेम और सहानुभूति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखे, जिससे बालक क्या होता है, अध्यापक के निकट आता है। प्राइमरी स्तर पर जब आप देखते हैं कि पहली बार बच्चे को जब स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है तो बच्चा वहाँ अपरिचित सा होता है,
वो अपने आप को असहज सा महसूस करता है और उसे सब कुछ नया नया सा प्रतीत होता है। लेकिन जब उसके उसके जो अध्यापक होते हैं वो उसे एक अपनापन देते हैं, मातृत्वता का एहसास कराते हैं, तो वो टीचर उसका सबसे फेवरेट टीचर बन जाता है। फिर बच्चा मतलब एक कहते हैं ना, माँ उसकी प्रथम शिक्षिका है, लेकिन विद्यालय में आने के बाद गुरु उसका आदर्श हो जाता है। तो इस तरह से प्राइमरी स्तर पर हम इन प्रकरणों के माध्यम से, इन विधियों के माध्यम से बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास है उसे आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें बच्चों की रुचियाँ स्वाभाविक है रहती हैं। आपने भी अपने बचपन में देखा होगा कि जब हम सोने का समय होता था तो मम्मी पापा बोल देते थे दादा दादी के पास जाओ, वो अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, और हम उनके पास जाके एक स्टोरी सुनने के लिए रोज़ नियमित उनके पास बैठते थे और वो हमें एक कहानी सुनाते थे। कहानी हास्यप्रद हो सकती थी, शिक्षाप्रद हो सकती थी, कोई एक मतलब ऐसे रोमांच से भरी हो सकती थी जो हमें आनंदित करती थी, और वो आनंद की प्राप्ति के लिए हम अपने बुजुर्गों के पास उठना बैठना क्या करते थे, अच्छा लगता था सुनने के लिए, हम नियमित उस टाइम पर उनके पास पहुंच जाते थे। तो जब हम देखते हैं कि हम अपने बचपन से इन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए हमें एक अच्छा वातावरण मिला इसके माध्यम से, तो हम इन्हीं चीज़ों को यदि शिक्षण कार्य के दौरान हम प्रयोग में करें तो कहीं ना कहीं भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक स्थान है उसको ग्रहण करेगी, और जो एक उच्चारण, गति और प्रवाह के साथ हम बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहते हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान आपको देगी। क्योंकि हिंदी की जो भी समस्त ध्वनियाँ हैं, जो व्यंजन हैं, अनुस्वार हैं, अनुनासिक चंद बिंद वाले अंशों को जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं बच्चे, उनका शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करने के साथ इनको समझते हुए पढ़ना सीखने के लिए हम इन सब विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बालक भाव ग्रहण करते हुए मौन एवं सस्वर वाचन करना चाहता है और भाव ग्रहण करते हुए पढ़ने को सीखता है। जब आप क्या करेंगे, पहले बच्चे को कहानी सुनाएंगे, जब उसमें सुनने की एक क्षमता का विकास हो जाएगा तो फिर वो कहानी पढ़ने भी लगता है। देखते हैं कि बचपन में बालक बड़ों बूढ़ों से कहानी सुनता है, लेकिन जब वो कहानी सुन लेता है तो फिर उसको सुनाता भी किसी और को है, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े प्यारे ढंग से जब कहानियाँ सुनाते हैं तो बड़े उसका आनंद लेते हैं। और फिर जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो किताबों में, आजकल तो मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, इनके माध्यम से स्टोरीज देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसके प्रति उसका क्या है, आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं उसे लुभावित करती हैं। और अगर यही कहानी हम अपने विषय से जोड़ दें तो बच्चा रोमांचक तरीके से यानी एक आनंद के साथ अपनी पढ़ाई को भी पूरा करेगा और विषय का ज्ञान भी हासिल करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है, कथाएं हैं या कविताएं हैं, समुचित अनुशीलन से बालक के अंदर लेखन संबंधी दक्षताएं भी प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती हैं। क्योंकि जो आपका बालक है वो कहानी आदि को पढ़कर ही उसका केंद्रीय भाव सुंदर और सुडौल रूप में लिखना सीखता है। अनुच्छेद, वाक्य या वर्णन की आप बात करें तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए शुद्ध वर्तनी को गतिपूर्ण तरीके से लिखना सीखता है, और इसके साथ साथ उसको देखे गए स्थान होते हैं उनका वर्णन अपने शब्दों में करना भी सीखता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर हमने किस प्रकार से क्रमबद्धता रूप से लिखना उसे सिखाया, सुनने के माध्यम से लिखना आया, और धीरे धीरे वह अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भी इन विधियों का सहारा लेता चला गया। चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, इन अंशों को पढ़कर उन्हें संक्षेप में लिखना उसे आ जाता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं ये जो कहानी है, ये जो रोचक प्रसंग हैं, कथाएं हैं, बच्चे के भाषागत ज्ञान के लिए अति आवश्यक है, और एक भाषा अध्यापक को या हिंदी के अध्यापक को इन सब विधियों का प्रयोग अपने विषय को पढ़ाने के लिए अवश्य करना चाहिए। यही इसकी महत्ता को दर्शाता है। ये था हमारा आज का प्रकरण। अगले प्रकरण पर हम पढ़ेंगे कि हम इसे किस प्रकार से बच्चों पर इस पर फोकस रह सकता है, कैसे बच्चे इसे याद रख सकते हैं, और मुख्य रूप से हम अंतर कथाएं और लोक कथाओं की बात करेंगे कल के प्रकरण में। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग नियमित रूप से अपनी कक्षाएं आकर क्लासरूम में अटेंड करें, क्योंकि आपकी कक्षाएं नियमित चल रही हैं। और YouTube के माध्यम से जो भी मैं प्रकरण को पढ़ाती हूँ उसे नियमित देखें। YouTube में मैं लिंक भी आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ, उस लिंक पर जाकर YouTube में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और आप सभी इसका आनंद उठाएं। थैंक यू सो मच।